हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत बहुपद दिए हुए होंगे और उस बहुपद के आधार पर उसकी शून्यत की गणना करनी होगी। जैसे क्वेश्चन दिया है कि बहुपद px बराबर 2x क्यूब, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये दिया हुआ बहुपद है और इस बहुपद के आधार पर हमें यह ज्ञात करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। इसके लिए जैसा कि मैं आपको बताया था कि सर्वप्रथम दिए गए बहुपद को हम 0 के बराबर करके प्राप्त समीकरण को सरल करते हैं। समीकरण को सरल करने पर जो चर के मान प्राप्त होते हैं, चर के उसी मान को ही बहुपद की शून्यत कहते हैं। तो लिखेंगे शून्यत के लिए जीरोस के लिए पॉलिनॉमियल px इक्वल टू 0, पॉलिनॉमियल px इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जब px इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें समीकरण मिलेगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड की सहायता से सरल करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम शेषफल प्रमेय सिद्धांतानुसार x का वह मान ज्ञात करेंगे जिस मान के लिए पॉलिनॉमियल px का मान 0 हो जाता है। उसके संगत गुणनखंड हमको प्राप्त होगा और अन्य ज्ञात करने के लिए उसमें भाग देते हैं, जिससे द्विघाती पद व्यंजक प्राप्त होता है और उस द्विघाती पद व्यंजक का गुणनखंड करके आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हमें देखेंगे कि 2 के कौन कौन से ऐसे अपवर्तक हैं जिसे इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, चाहे वो पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव, किसी न किसी मान पर इसका वैल्यू 0 आएगा। तो हम पहले रफ डाटा पर चेक कर लेंगे कि क्या रखने पर 0 आ रहा है, उसी को सॉल्यूशन में दर्शाएंगे। तो देखिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इस पॉलिनॉमियल में हम पहले x बराबर 1/2 रखते हैं। x बराबर 1/2 रखेंगे 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब अगर हम इन सबका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 8, तो 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 दैट इज 2, 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 4 × 5
डिवाइड करेंगे 8 into 2 16, तो प्लस 16 और प्लस 4 दैट इज 20 माइनस 20 0 by 8 दैट इज 0। इससे क्लियर हो रहा है कि अगर हम x का 1/2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल का मान 0 होगा। चूंकि x = 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल का मान शून्य प्राप्त होता है, इसलिए x = 1/2 इसका एक शून्य है। तो शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम इस बहुपद का फैक्टर करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1/2 रखने पर px = 0, इसलिए x - 1/2 एक गुणनखंड होगा। जब किसी भी पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड मिल जाता है, अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे x माइनस हाफ से, तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस हाफ। x से डिवाइड करेंगे 2x², इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ 2 कैंसिल माइनस x², घटाएंगे माइनस प्लस कैंसिल, आइए आएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2, अगेन डिवाइडेड 2x² by x, that is plus 2x plus 2x plus 2x multiplied by x, 2x² plus 2x multiplied minus half, तो कैंसिल माइनस x, तो माइनस प्लस ये भी कैंसिल और माइनस 5 प्लस x दैट इज माइनस 4x प्लस 2, माइनस 4x को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4x और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस हाफ दैट इज 4/2 इज 2, घटाने का चिन्ह बनता है प्लस माइनस रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 मींस भाज्य भाजक हुए भागफल। हम लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 = 0, या x माइनस हाफ मल्टीप्लाई भागफल, तो भागफल इसका है 2x² प्लस 2x माइनस 4 = 0। इन दो बहुपदों का गुणनफल 0 है। ये संभव होगा कब इनमें से प्रत्येक का मान अलग अलग शून्य हो या कम से कम एक का मान शून्य हो। तो अब हमको टेस्ट करना है कौन 0 है, तो दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। पहले फर्स्ट को 0 के इक्वल करके वेरिएबल x का मान निकालेंगे, इसके बाद दूसरे को 0 के इक्वल करके वेरिएबल x का मान निकालेंगे। कंडीशनल है, यदि x माइनस हाफ = 0 तो x = 1/2, इसका एक शून्य होगा 1/2। अब यदि दूसरा फैक्टर हम लेते हैं जो कि क्वाड्रेटिक ट्रिपल टर्म से रिलेटेड है, तो 2x² प्लस 2x माइनस 4 = 0। अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 2x माइनस 4 = 0, सबसे बड़ी घात 2 है, घात से निकल हो गया, और 3 टर्म है 1 2 3, त्रिपद व्यंजक हो गया, तो द्विघात त्रिपद व्यंजक पर आश्रित समीकरण। जब समीकरण द्विघात त्रिपद व्यंजक पर आश्रित है, तो जो द्विघात त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड करने का प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड के आधार पर इसके शून्य की गणना करेंगे। तो इसका रूल होता है, पहले हम a/c निकालते हैं। a मीन्स x² का गुणन, c मीन्स अक्षर पर,
एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 मल्टीप्लाइड अचर पर -4, इसका रिजल्ट हमको -1 मिला। क्योंकि a इंटू सी नेगेटिव मिला, इससे क्लियर होता है कि जो फैक्टर जो मिलेंगे उसका चिन्ह विपरीत रहेंगे, पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव एक्स का गुणांक बताएगा। अगर एक्स का गुणांक पॉजिटिव तो बड़ा वाला पॉजिटिव, और एक्स का गुणांक नेगेटिव तो बड़ा वाला नेगेटिव। क्योंकि एक्स का गुणांक पॉजिटिव है, इसलिए जो भी पेयर आप इसे फैक्टर जो से लेंगे उसमें बड़ा वाला पॉजिटिव लगेगा, छोटा वाला नेगेटिव। 8 का फैक्टर 8 गुणे 1 होता है, 4 गुणे 2 होता है, 2 गुणे 4 होता है, 1 गुणे 8 यही होता है। अब ये देखिए तो डिवीजन वाला इसका, तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा। हमको 2 चाहिए तो हम इसी पेयर को लेंगे 4 और 2 को। तो जिसमें देखिए 4 और 2 दोनों का डिफरेंस जो मिल रहा है, क्योंकि हमको प्लस 2 चाहिए तो बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, मींस 2x को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2x। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सरल करेंगे, देखिए 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4। अब इसमें पेयरिंग होगी 2-2 टर्म की, मीन्स समूह बनाकर के गुणनखंड करेंगे। अब इन दोनों में काम मिलेगा 2x, रेस्ट बचा x प्लस 2, काम मिला -2, बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इसमें से पुनः कॉमन लेंगे, जब x प्लस 2 इसमें से पुनः कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि पुनः दो बहुपदों का गुणनफल शून्य है, फिर वही कंडीशन, फर्स्ट को 0 के इक्वल करके वैल्यू और सेकंड को 0 के इक्वल करके वैल्यू। तो यदि x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, इसका एक शून्य -2 होगा। और अगला शून्य निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यदि 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2 implies that x इक्वल टू 2/2, that is 1, x इक्वल टू 1। तो हमें शून्यक मिले, शून्यक इस बहुपद की शून्यक, अतः बहुपद के शून्य, देखिए पहला शून्य हमको मिला था 1/2, दूसरा शून्य मिला है -2 और तीसरा शून्य मिला है 1। 3 शून्य किसके मिले, और आप देख रहे हैं मैं बताया था पहले ही वीडियो में कि जितना घात वाला बहुपद होता है उसके उतने शून्य होते हैं। 3 घात वाला बहुपद है, इसके 3 शून्य होंगे जो क्रमशः 1/2, -2 और 1 प्राप्त हुए। कभी कोई क्वेश्चन रिवर्स कर देता है, कोई बहुपद दे देता है, उसके सामने कुछ संख्या दे देता है और पूछ देता है कि क्या ये संख्याएं दिए गए बहुपद की शून्यक हैं। मीन्स संख्या देगा और कोई बहुपद देगा, उस बहुपद और संख्या दोनों के आधार पर हमें बताना होता है कि दी हुई संख्याएं दिए हुए बहुपद का शून्यक है या नहीं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है, अगर इसी को ऐसे दे दिया जाए कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, बहुपद के शून्यक 1/2 -2 और 1 है या नहीं। जैसे पूछा जाए कि क्या px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की शून्यक 1/2, 3, -2
है या नहीं, इस टाइप में क्वेश्चन कर दिया। मीन्स बहुपद दे दिया जाए, कुछ संख्याएं दे दी जाए और पूछा जाए कि दी हुई संख्याएं दिए हुए बहुपद के शून्य हैं या नहीं है, तो कैसे टेस्ट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में दिया भी गया था। इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें आपको बताया गया था। तो देखिए हम करते क्या है, दी हुई संख्याओं को दिए हुए बहुपद में प्रयुक्त वेरिएबल के स्थान पर रखते हैं। यदि पॉलिनॉमियल का मान 0 प्राप्त हो जाता है तब तो दी हुई संख्या बहुपद का शून्य होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर हमको 1/2 पर चेक करना है तो फर्स्ट आप फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, तो जो पॉलिनॉमियल px बराबर दिया है उसमें x बराबर 1/2 रख करके चेक करेंगे। तो 1/2 रखेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 1/2 क्यूब प्लस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 2/1 और एलसीएम इसका आएगा 8, यहाँ बचा 2 और प्लस 4 × 2 दैट इज 2 माइनस 2 × 4 8 5 × 4 20 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 16 प्लस 4 दैट इज 20 माइनस 20/8 दैट इज 20 माइनस 20 0/8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं PR 1/2 P विदिन ब्रैकेट 1/2 इज इक्वल टू 0, इसलिए 1/2 बहुपद है, 1/2 बहुपद का एक शून्यक है। अब दूसरी संख्या 3 दिया है, अब 3 को रख करके हमको चेक करना है कि क्या 3 भी इस पॉलिनॉमियल का शून्यक है या नहीं। देखिए हम P3 निकालेंगे, Px इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में 3 पर चेक करना है। पॉलिनॉमियल Px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और हमें चेक करना है 3 पर, 3 इसका शून्य है या नहीं। फॉर 3 दैट इज P3 इज इक्वल टू 2 × 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस 2 दैट इज 3 × 3 × 3 27 × 54 3 × 3 9 5 से 15 प्लस 2 54 × 56 9 65 माइनस 15 आएगा 50 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि P3 इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए 3 पॉलिनॉमियल Px का बहुपद का शून्यक नहीं होगा, इसलिए x इज इक्वल टू 3 Px का शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको P ऑफ -2 ज्ञात करना है। थर्ड पॉइंट P ऑफ -2, Px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें टेस्ट करना है वेरिएबल x इक्वल टू -2 के लिए, देयरफॉर P ऑफ -2 इक्वल टू 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2 दैट इज 2 × 2 -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 5 × 10 प्लस 2, रिजल्ट आएगा -16 प्लस 4
plus 10 plus 2 that is minus 16 plus 10 plus 2 12 plus 4 16 minus 16 and plus 16 both cancel to each other, therefore the value of p of minus 2 is equal to 0. Since the value of p of minus 2 is equal to 0 means पॉलिनोमियल px में x बराबर माइनस 2 रखने पर पॉलिनोमियल का मान 0 प्राप्त होता है। एक कंडीशन होता है जीरोस का, इसलिए x बराबर माइनस 2 बहुपद px का एक शून्य है। तो एक्सरसाइज 2.4 इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। कोई पॉलिनोमियल देगा और पूछेगा इस पॉलिनोमियल का शून्य क्या होगा, या कोई पॉलिनोमियल दे दे और उसके सामने संख्याएं दे दी जाए और पूछी जाए कि संख्याएं इस पॉलिनोमियल के शून्य हैं या नहीं। इसी तरह से हम इसकी गणना करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ शून्य दे देता है और दिए गए शून्य के आधार पर बहुपद की गणना करनी होती है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 और 5 हैं। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 और 5 हैं। तो देखिए यदि अल्फा बराबर 3 लेते हैं और बीटा बराबर 5 मीन्स दो शून्य दिए गए हैं, एक शून्य किसका 3 है और दूसरा शून्य 5 है। पहले को हम अल्फा के बराबर ले रहे हैं, दूसरे को बीटा। तो दिए गए शून्य के आधार पर बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फार्मूला आपको पीडीएफ में दिया गया था k टाइम्स x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई टू x माइनस बीटा, जहाँ k अननोन राशि है और अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य हैं जिस बहुपद की गणना करनी है x वेरिएबल है। तो इसमें हम अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे, क्या आएगा k टाइम्स x माइनस अल्फा दैट इज x माइनस अल्फा मींस 3, x माइनस 3 होगा। अगर यहाँ पर माइनस 3 होता तो x प्लस 3 होता। चिन्ह के साथ वैल्यू रखते हैं मल्टीप्लाई टू x माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k टाइम्स मल्टीप्लाई x स्क्वायर बीटा मीन्स 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई टू x स्क्वायर x मल्टीप्लाई टू माइनस 5 दैट इज माइनस 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई टू x दैट इज माइनस 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई टू माइनस 5 दैट इज 15। तो रिजल्ट क्या मिला k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम दिए गए शून्य के आधार पर दिए गए बहुपद की गणना करते हैं। रेस्ट आगे आपको वीडियो में लेसन 3 रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।